हेलो बच्चों, नमस्कार। ये है क्लास 7 का चैप्टर 3। इसको देखेंगे हम लोग और शुरुआत करते हैं डेसिमल्स यानी कि दशमलव से। दशमलव क्या होते हैं? जिन भिन्नों के, ध्यान देना, जिन भिन्नों के हर यानी डिनोमिनेटर में, हर में अगर 10 है, 100 है, 1000, 1,00,000, मतलब 0 डिजिट में अगर संख्या दी हुई है तो उनके जो आंसर होते हैं वो हमेशा दशमलव में आते हैं। ठीक है, याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 562 है, बटे में कितना लिखा हुआ है 10, तो एक अंक बाद दशमलव आएगा, यानी इसका आंसर आएगा, देखो ये दशमलव आ गया, एक अंक बाद आ गया। 2 जीरो लिखे हुए हैं तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। 3 अंक लिखे हैं तो यहाँ पे 3 अंक बाद आ जाएगा, यानी 6.384 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, देखो है। तो इस तरीके से जितने नीचे जीरो होते हैं उतने में ही दशमलव में अंक आते हैं, याद रखना। अगर 4 जीरो हैं नीचे तो दशमलव के 4 पॉइंट मिलेंगे हम लोगों को। इतना आपको समझ में आ गया होगा, जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे जब समझ में आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए सवाल अगर इस तरीके से दिया हुआ है 1 2 5 3 इस तरीके से, तो ये वाला जो है इधर तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान देना है, ये दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है इसको बोला जाता है दसवां हिस्सा। दसवां, ध्यान देना है, दसवां हिस्सा, यानी कि 1/10। यही वाला आपका जो है दूसरा वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला देखो, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको बोलते हैं सवां हिस्सा। सवां, सवां मतलब 1/100, यानी 100 में कोई एक हिस्सा। ठीक है, और ये जो 5 वाला दिया हुआ है इसको बोलते हैं हजारवां हिस्सा, हजारवां भाग। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/1000। और यही 3 वाले में देखेंगे कितने अंक, 1 2 3 4, यानी 10,000। 10,000वां, ठीक है, 10,000वां, 10,000वां हिस्सा। और 1/10 इसको लिखते, 1/10,000 लिखते हैं। ठीक है, तो आसानी समझ में आ गया। इधर वाले क्या होते हैं, ये जिसे अंक बोला जाएगा इसको बोलते हैं इकाई, और इसको बोला जाता है दहाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, जब आगे देखोगे क्लास समझ में आ जाएगा। देखिए, दशमलव वृत्ताकार चिन्हित अंकों का स्थानीय मान बताना है। जो ये वृत्ताकार है, जो गोला बना हुआ है, वो बताना है कौन सा हिस्सा है। दशमलव के बाद ये पहला हिस्सा है, यानी कि ये आपका बोला जाएगा दसवां। इसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं दसवां इसे, या आप 1/10 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें देखेंगे दशमलव के बाद कौन सा अंक है, दूसरा वाला है, तो इसको बोलेंगे सवां। सवां, इसको लिख सकते हैं 1/100। क्लियर हो गया। इसमें भी देखिए, इसमें देखो इधर दशमलव के पूर्णांक में आ गया, तो ये इकाई और ये दहाई, तो ये वाला आपको लिखेंगे दहाई। इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, समझ में आ गया। 2 होता तो 2/10 हो जाता। इसमें देखेंगे, देखो इधर दशमलव के बाद तीसरा अंक है 1 2 3, ये तीसरा अंक है, यानी दसवां, सवां, 1,000वां, तो हजारवां हिस्सा है ये, हजारवां। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 1/1000। ठीक है, यानी 1000 में कोई एक टुकड़ा। ठीक है, 1000 में कोई एक टुकड़ा, तो इसको नोट कर लीजिए फट तुरंत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित को विस्तारित रूप में लिखना है, विस्तार करना है इनका। ठीक है, तो विस्तारित रूप कैसे करेंगे, देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.4005। सबसे पहले देखिए, दशमलव के इधर वाले इकाई, दहाई, सैकड़ा चलेंगे, और इधर ये दसवां, सवां, हजारवां चलता है। ठीक है, तो ये पहले देखिए इकाई, इकाई मतलब यहाँ पे एक, जो लिखा है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब दशमलव के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ, 4 लिखा है, और 4 बटे, ये दसवां हिस्सा है ना, ये दसवां हिस्सा है आपका। ठीक है, अच्छा, ये 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 वाला देखेंगे, देखो ये दसवां, सवा, 1,000, ये 10,000, तो 5 वाला आ रहा है 10,000वां हिस्सा। ठीक है, 5 लिख के बटे में 10,000 लिख देंगे, ये विस्तारित रूप बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसी टाइप से बी वाला है, आप देखेंगे
इसमें भी देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले इसमें देखिए ये लिखा हुआ है 80 1 81, तो 80 से चलेंगे हम लोग। तो 80 लिख लिया, फिर +1 लिख लिया, फिर प्लस। अब ये दशमलव वाले में देखो 3 से स्टार्ट है तो 3/10 लिख लिया। जीरो वाला लिखना नहीं, सवा वाला 1000 वाला लिखेंगे 8/1000। ठीक, ये वाला जीरो वाला सवा हिस्सा है, तो अगला तीसरा वाला कौन सा, हजारवां हिस्सा होगा। इसी टाइप से देखिए सी वाला बता दे रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है, देखो ऐसे देख लो यहाँ पे 980 पूर्णांक में है, तो पहले हम 900 लिख लिया और फिर 80 लिख लिया, तोड़ लिया करो इसको। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो, 10वां हिस्सा तो जीरो है, सवें से चालू हुआ है, सवां हिस्सा से ये लिखा, और ये 1000 वाला हिस्सा है। आगे समझ में, कहने का मतलब है 1000 रुपये में 8 रुपये। समझ में आ गया। इस तरीके से डी वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है 135438। ये इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े वाला है, तो सैकड़े वाले में 100 लिख लिया, दहाई वाले में हमने 30 लिख लिया, फिर ये इकाई वाले में 5 लिख लिया, 135 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे दशमलव वाला चालू हुआ तो 4/100, 4/10, 3/100 और प्लस, और ये हजारवां वाला है तो 8/1000। जल्दी से इसको विस्तारित रूप लिख लिए, चारों हमने आपको बता दिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए जाके इसकी। दी गई असमान दशमलव भिन्नों को समान दशमलव भिन्न बनाना। आसमान है, दशमलव के बाद किसी में 2 अंक, किसी में 3, किसी में 1, किसी में इस तरीके से, तो हमें समान अंक बनाने होते हैं। तो सबसे पहले गिनेंगे दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं। देखिए पहले सवाल में, तीसरे का ए वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो दशमलव के बाद कई अंक हैं, 2, इसमें कई हैं, 3, इसमें 1, इसमें 1। सबसे ज़्यादा 3 अंक हैं, तो सब में 3 अंक बनाएंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा 3 अंक है ना ये वाले में, तो सब में दशमलव के बाद 3 अंक बनाएंगे, जिसमें नहीं होगा उसमें 0 बढ़ाएंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है 3 पॉइंट, समान भिन्न बनाने जा रहे हैं हम लोग। क्या बनाने जा रहे हैं, समान दशमलव वाली भिन्न। तो 3.45, दशमलव के बाद कई अंक हैं, 2, और बनाने हमें 3, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे। ये पहला हो गया, इसको छूना नहीं है, जैसे लिखा वैसे लिख लो इसको। ठीक है, प्लस दशमलव, अब ये 6 तो पहले से दिया, सिर्फ 2 0 और बढ़ाने इसमें है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस नहीं लगेगा, कामा लगाते चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसमें देखिए लिखा हुआ है 19.4, दशमलव के बाद 1 अंक है तो केवल 2 0 बढ़ा लो। देखो सब में दशमलव के बाद 3 अंक हो गए होंगे। देखो ये देखो दशमलव के बाद कई अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, इसी को बोला जाता समान भिन्न। ऐसे ही सेम इसमें बनाएंगे। सबसे बड़े देखो दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 नहीं अंक, तो इसमें दशमलव के बाद 4 0 लगाएंगे। इसमें 2 हैं, इसमें 2 और बढ़ाएंगे। तो ये भी बी वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, यही बता देते हैं बी वाला। पहला वाला छूना नहीं है, इसको ऐसे लिख लेंगे, ध्यान देंगे। दूसरे वाले में 6.5, दशमलव में 1 अंक है, केवल 3 0 बढ़ा लो, 4 अंक बन गए। 18 में है ही नहीं दशमलव वाला, तो इसमें 4 0 बढ़ेंगे दशमलव लगाए के ऐसे। जब है ही नहीं कोई दशमलव तो 4 अंक बढ़ेंगे। और यहाँ पे 25.35 में 2 अंक तो हैं, 2 अंक और बढ़ा दो। इसको बोला था समान भिन्न करना, समान भिन्न में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन बताएंगे, तीसरा इरेज कर दे रहे हैं मैं। ठीक है, नोट कर लेना पूरा। चौथा क्वेश्चन है साधारण भिन्नों में बदलिए, यानी दशमलव हटाना है। क्या हटाना है, दशमलव हटाएंगे हम लोग। ठीक, देखो ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन है, लिखा है 0 लिखो चाहे ना लिखो इधर वाला। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। बटे में कितना छुपा रहता है, 1। दशमलव के बाद कई अंक हैं, 2। दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ कई 0 बढ़ा देंगे, या इसको हम लोग काट के भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर है 45/100, मगर काट के 5 से काटो, 5 9 45, 5 दूना 10, तो आंसर आ जाएगा 9/20। आ गया समझ में। बी वाला देख लो, ये वाला 0.5
दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, या इसको हमसे काट लो इसको। 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 1/2, 1/2 का मान 0.5 होता है। ठीक है, सब ऐसे लगेंगे। 8.4 है, एक छुपा हुआ बटे में, ये दशमलव हटाया, दशमलव बाद 1 अंक तो 1 जीरो, तो ये आपका आंसर आ गया 84/10। और दूसरा जो है इसको काट के 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 42/5 लगा लेंगे। डी वाले में दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद 2 से काट देना, या 4 से 2 बार कटेगा, 2 से मतलब 2 से कट जाएगा। ठीक है, मिटा दें इसको। चौथा क्वेश्चन भी हो गया आपका। पांचवा क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन बड़ा है। जैसे ए वाला क्वेश्चन है, कह रहा बताओ 3.8 बड़ा है या 8.3 बड़ा है। तो पूर्णांक पहले देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 दशमलव से पूर्णांक उधर ये 3 हो, ये 8 है, तो 8 ऑटोमेटिक बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये बड़ा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसी में सवाल में हम बता दे रहे हैं कौन छोटा बड़ा। देखो मिलाओ, दशमलव के पूर्णांक वाली संख्या देखेंगे, फिर दशमलव वाली देखेंगे। यहाँ पे बताओ कितना लिखा है, ये 2, इसमें कितना लिखा है 2, अभी बराबर चल रहे हैं। दशमलव के बाद ये 5 है, और ये कितना आ गया 6, बस रोक दो यहीं पे। दशमलव के जस्ट बाद 5 है, ये 6, इसका मतलब ये वाला बड़ा हो गया। समझ गए। इधर देखो, ये 34, ये भी 34, ये 6, ये भी 6, ये 6, और ये कितना आ गया 2, तो ये 6 वाला जीत गया, ये बड़ा हो गया। आ गया समझ में, कितना आसानी से पकड़ सकते हो सवाल को। देखो ये 8 पूर्णांक में, ये भी 8, अभी बराबर हैं। ये 0 है, यहाँ भी 0, अभी भी बराबर चल रहा है मामला। फिर ये 0 और यहाँ पे 3 आ गया, तो ये 3 ज़्यादा बड़ा होता है। समझ में आ गया, ये बड़ा हो गया। जो हम सर्कल कर रहे हैं ये सब बड़े हैं, समझ में आ गया। इसके बाद इसको देखिए, ये 90 है, ये 90 है, अभी बराबर है। 5, 5 बराबर, 3, 3 बराबर, ये 2 और ये 1, तो ये 2 वाला ज़्यादा बड़ा है, ये बड़ा हो गया। लास्ट पॉइंट पे बड़ा हुआ जाके ये, अभी यहाँ तक 3 तक की समझ लो बराबर दिख रहे हैं दोनों, केवल ये यहाँ पे 2 बड़ा हो गया। समझ में आ गया। ऐसे ये देखो, ये 105, 105 अभी बराबर है। 6, 6, 7, 7, 1, ये 2, तो ये वाला बड़ा हो गया। समझ में आ गया। इसमें भी यही लास्ट डिजिट से पकड़ पाए। तो इस तरीके से हम लोग छोटा और बड़ा देख सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करो जाकर। ये लिखा हुआ है 1 सही 1/2। इसको हम लोग देखो 2-3 टाइप से लगा सकते हैं। डायरेक्ट भी लगाना चाहो तो डायरेक्ट भी अगर समझ पाओ तो लगा सकते हो। पहले इसको देखो, सॉल्व कर रहे हैं। 2 एकन्नम 2 और 1 3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5। कैसे किया है, भाग करके करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एकन्नम 2, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 उतारा, 2 पंजे 10। इस तरीके से 1.5 आंसर आ जाता। भाग करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देखोगे, देखो बताते हैं। ये कितना लिखा हुआ है 1, यहाँ पे जो पूरी संख्या दी उसको लिख लेंगे, और 1/2 होता है आधा, यानी 0.5। 1/2 मतलब 1 का 2 हिस्से, यानी 0.5। ठीक है, सेम ऐसे इसको भी लगा सकते हैं 7 दशमलव, और देखो इधर टोटल कितने हिस्से हैं 4, 4 का तिहाई, 4 में 3 हिस्से यानी 75, यानी 0.75। अगर ये सोच पाओ तो अच्छी बात है। ऐसे ये 3/4 कितना हिस्सा है, पूरा 1 होने के लिए 1 टुकड़ा कम है, 4 में 3 टुकड़े हैं, यानी 0.75 पॉइंट तक है। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं समझ पाओ तो भाग करो, 7 चक्को 28 और 3 31, और उसको डिवाइड करो फिर 4 से, 4 सत्ते 28, ये बचेगा 3, यहाँ लगाओ दशमलव, यहाँ उतारा 0, फिर 4 सत्ते 28, फिर यहाँ बचा 2, दशमलव लग चुका है तो 0 उतारा, 4 पंजे 20। एक ये तरीका है, बचकाना तरीका बोला जाएगा। ठीक है, अगर ये तरीका आता है डायरेक्टली तो अच्छी बात है।
यहाँ डायरेक्ट देख के बता सकते हो, 3/4 है, इसका मतलब 4 में 3 हिस्से, यानी 75%। समझ में आ गया। अब ये बताओ 5 में 1 हिस्सा, यानी 5 है, यानी 100 रुपये हैं, 100 रुपये के 5 हिस्से करो तो हम कहेंगे 20-20 रुपये बने जाकर। 100 रुपये के कितने हिस्से? 5 हिस्से, तो 20-20 रुपये, यानी कि ये बन जाएगा आपका 120.2। जीरो भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। चाहो तो इसे भाग करके फिर 5 से डिवाइड करना। ये देखिए लिखा हुआ है 250 फिर ये 1/5 है तो 2 जीरो, जीरो लिखो चाहे ना लिखो लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोग ने दशमलव भिन्न में बदल लिया। 2 तरीके बता दिए हमने, या तो इसे भाग करके सब लगा लो, या तो डायरेक्ट अगर तुम्हें आता हो तो डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है चैप्टर हो गया 3A। कौन सा चैप्टर हो गया? 3A। इसकी प्रैक्टिस करिए जाकर। ठीक है।